हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे वर्कशीट 10। ठीक है बच्चों, वर्कशीट 10 है। वर्कशीट 10 में सम दिया हुआ है हमें, कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल नंबर। हमें एक फ्रैक्शन दिया गया, हमें उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 4/5 इंटू डेसिमल नंबर। जो हमें फ्रैक्शन में दिया गया, हमें उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें उसको डिवाइड करना है 4/5, यानी कि स्मॉल न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो इसमें एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल दी गई है, हम इस एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे इसमें से। ठीक है, मैं आपको इससे भी एक शॉर्ट मेथड आपको बताती हूँ। देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है। देखिए कैसे सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दोबारा से फिर मेंशन कर देती हूँ। 4/5, ठीक है। तो 4/5 ऐसे होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे। हाउ, कैसे होगा पॉसिबल? ये स्मॉल है, ये बिग है। ठीक है, देखिए स्मॉल है डिविजर और डिविडेंड बिग है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बिग बनाना पड़ेगा। हमें इसको बिग बनाना होगा। बिग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे। देखो यहाँ पे डेसिमल हो गया और हमारा कोएटेंट जो ऊपर आंसर होगा कोएटेंट, उसमें हम स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाया तो डेसिमल ऊपर 0 लगाएंगे। अब डेसिमल लगाया तो हम यहाँ पर भी 0, क्योंकि इसको हमें बिग बनाना है, डबल डिजिट में करना है, बिग बनाना है, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है। तो डेसिमल को कभी भी अकेला नहीं, जैसे कि मैं हर वर्कशीट में समझाती आ रही हूँ, जब से डेसिमल चैप्टर इसमें ऐड हुआ है तब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि डेसिमल लगा है तो 0 साथ में इसके लगानी है। ठीक है। अब ये 40 हो गया, अब ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा। जब फर्स्ट डिजिट के बाद 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पहले 0 लगी फिर पॉइंट लगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अगर हम सीधा पॉइंट लगा देंगे तो ये पॉइंट फिर सिंगल रह जाएगा। उससे पहले हमें 0 मेंशन करनी है। इसमें भी 0 पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट लग गया, फिर 0 लग गई, क्योंकि हमें इसको बिग बनाना है तो हमें इसके साथ 0 ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये हो गया 40। अब 40 हो गया, अब हम इसको 40 मान लेंगे। इसका जो ये डेसिमल होगा वो हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 4.0 नहीं होगा। ठीक है। जो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे कोएटेंट में और फिर हम इसको 40 मानेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 8 जा 40, हमारा रिमाइंडर 0। हमें इसको तब तक सॉल्व करना है 0 लगा के, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है। देखिए इसमें तो 4 में जस्ट हमें 0 ऐड करा, 40 बना के तो सॉल्व हो गया। कोई ऐसे भी सम आएंगे जो कि और आगे सॉल्व होते जाएंगे, रिमाइंडर बचता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पे हम 0 ऐड करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है। ये तो थी एग्जाम्पल। कितनी शॉर्ट एग्जाम्पल है नहीं, जो बुक में दिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरीके से सम करेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे सम। देखिए फर्स्ट सम है 3/4। अब 3/4 तो मेंशन कीजिए 3/4। ठीक है, 3/4। अब हम करेंगे इसको डिवाइड, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर ये डेसिमल यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसमें भी डेसिमल लगाना जरूरी है और यहाँ पर भी। ये डेसिमल यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे डेसिमल लगाया, देन यहाँ पे 0 किस लिए लगाई, क्योंकि स्मॉल है, हम यहाँ इसको पेयर में बनाना है तो यहाँ पे 0 फिर डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 लगाएंगे, इसको 30 बनाएंगे, इसको बिग करेंगे तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले ये 0 से सॉल्व होगा। ठीक है, 0 से सॉल्व होगा कैसे, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा है ना। देन अब माइनस कीजिए 3। अब हम इसको ये वाली जो 0 इसमें ऐड करी है वो 0 यहाँ शिफ्ट करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो क्या हो गया 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 7 जा 28, माइनस करा 2,
फिर एक ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पे, ये ज़ीरो, फिर यहाँ पे हम इसको पेयर बनाएंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 2 बचा है। आंसर हमें 0 लाना है, रिमाइंडर हमें 0 लाना है। तो जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसमें क्वेश्चन में 0 ऐड कर करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब 4 5 जा 20 माइनस करा, आंसर इज 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.75। ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट बी सम है हमारा 1/20, यानी कि 1/20। ठीक है, 1/20। अब कैसे सॉल्व होगा? देखिए, ये तो 1 है, ये तो बहुत ही स्मॉल है, और ये 20 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ? तो पहले क्या करेंगे? 0 पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे और इसको 0 से सॉल्व करेंगे। आंसर कितना आया? 1। देन हम इसमें 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद हमें ये 0 यहाँ शिफ्ट करनी है, 10 बनाएंगे। ये 10 ऊपर नहीं बनाना है, इसको पहले 0 से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हैं और ऊपर 0 कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इसको 0 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्टेप मैं एग्जांपल में नहीं बता पाई, इसको एक स्टेप्स का रह गया है। ये जो स्टेप है ये सेकंड नंबर पे आएगा। देखिए, ये ऐसे होगा, इसमें एक स्टेप मिस हो गया। जैसे कि ये 0 है तो इसको पहले 0 से सॉल्व करा। सॉल्व तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पर भी डेसिमल लगाया, 4, फिर 0 ऐड करा। ये 0 यहाँ पे जो ये 40 है यहाँ पे सेकंड स्टेप में आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। फर्स्ट हमें 0 में इसको सॉल्व करना है, देन पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद फिर हम 0, क्योंकि हम इसको अब 10 बनाएंगे। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 बचा। 1 बचने के बाद यहाँ पे 0 ऐड करी। 0 ऐड करने के बाद ये 0 हमने इसके साथ में उतारी, तो इसको ये डबल डिजिट में सॉल्व करना है इसको, क्योंकि 1 में सॉल्व नहीं होगा ना, ये 20 और ये 1 है। तो हमने इसको 10 बनाया। 10 बनाने के बाद ये सॉल्व हुआ, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो क्या ये सॉल्व हुआ? नहीं। फिर हम एक 0 और यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 0 हम फिर एक उतारेंगे। अब जब डबल 0 लग गई है, यहाँ पर भी 0 लगी और यहाँ पर भी 0 लगी, ये वाली 0, तो यहाँ पे 0 लग जाएगी ऊपर। अब सॉल्व होगा। 25 जा 100। हमारा रिमाइंडर कितना माइनस करा, रिमाइंडर कितना आया? 0। देखिए, ये 0 कहाँ से आई? जो हमने यहाँ पे एक 0 ऐड करी थी, इसको हमने फिर 100 बना दिया, क्योंकि ये 10 था, एक 0 और ऐड करी। जब पॉइंट के बाद एक 0 लगती है, एक 0 के बाद जब दोबारा फिर एक 0 ऐड करेंगे, देन हम इसमें क्या करेंगे? अगर सॉल्व नहीं हुआ तो एक 0 और ऐड कर देंगे। देखिए, दोनों 0 यहाँ पे ऐड करी हुई है, तो एक 0 क्वेश्चन में आंसर में लग जाएगी। देन इसको पेयर में करा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0.05 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सी सम करेंगे। अच्छा, ये सी था, ये सी सम था बच्चों, सॉरी, मैंने बी समझ के कर लिया। अब हम करेंगे, सी तो हमारा हो गया था, अब हम करेंगे बी सम। ठीक है, बी सम कैसे करेंगे? 7/8। ठीक है, अब 7/8 कैसे करेंगे? 7/8। अब हम इसको वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 और 8। देखिए कैसे करेंगे, ये स्मॉल है, ये बिग है। पहले तो सबसे पहला स्टेप ये देखना है, डिविजर स्मॉल है, डिविडेंड बिग है। तो क्या करेंगे? हम इसमें डेसिमल लगाएंगे और ऊपर 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, इसको 0 से सॉल्व करेंगे। 0 से सॉल्व करने के लिए फिर माइनस करा, माइनस करेंगे तो सेम टू सेम 7 ही आएगा। 7 आने के बाद फिर यहाँ पे हम एक 0 ऐड करेंगे, ये 0 इसके साथ ऐड कर देंगे।
70 बन जाएगा, यानी कि ये स्मॉल है। देखो ये चीज नीचे करी है, ये स्टेप जो ऊपर आया है, ये स्टेप हमें जो क्वेश्चन में 70 बना है इसको हम सेकंड स्टेप में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे ऐसे एज इट इज। अब 0 ऐड करा ना इसके साथ, ये 0 हम 7 के साथ लगा देंगे तो 70 हो जाएगा। अब बिग हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 8 जा 64, अब माइनस करेंगे, कितना बचा 6। अब ये 6 है और ये 8 है, सॉल्व होगा नहीं होगा, क्या करेंगे यहाँ पे फिर एक 0 लेंगे। ठीक है, हम 0 लगाते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। अब हम इसको एक साथ, ये 0 इसके साथ जो हमारा आंसर है उसके साथ ऐड कर देंगे, 60 हो गया। अब 8 7 जा 56। ठीक है, 60 में से 56 माइनस करा, 4 बचा। अब फिर देखो 0 ही नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो अब क्या करेंगे, फिर एक 0 लेंगे। फिर ये 0 हम यहाँ पे इसको फिर इसके साथ ऐड कर देंगे, 40 आ गया। अब 40, 8 5 जा 40। अब रिमाइंडर आया हमारा 0, यस हमारा आंसर क्या हुआ 0.875 हमारा आंसर आ गया। सी कर लिया था, अब हम करेंगे डी सम। 8/25, 8/25, 8/25 डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा बाहर, 8 हो जाएगा अंदर। तो पहले हम इसको 0 से सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, 8 आ गया, माइनस करके एक 0 लेंगे, इस 0 को यहाँ पे मेंशन करेंगे, 80 आ गया। अब ये 80 हो गया, ये 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बिग हो गया ना, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 72, 8, फिर स्मॉल हो गया, फिर एक 0 लेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, 80 हो गया। अब फिर वही बात, सॉल्व नहीं हो रहा, कैसे होगा, हाउ 25 3 जा 75 आएगा यहाँ पे, 25 3 जा 75, तो कितना आया माइनस करके 50। अब हमारा 50 रिमाइंडर बचा, 25 2 जा 50, माइनस करा, 50 माइनस 50 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या आंसर बना 0.32 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सम ए सम है हमारा 18.90/90, 18/90, 18 को डिवाइड करेंगे 90 से। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हो गया 18 और ये हो गया 90, वैसे ही सॉल्व करेंगे, 0 से माइनस करा, 18 पॉइंट डेसिमल लगाया दोनों जगह, फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक 0 ऐड कर दी। अब ये 18 है, ये 19 है, सॉल्व नहीं होगा, ये 0 हमने नीचे शिफ्ट कर दी, 180 आ गया, 92 जा 91 जा 19, 18 को 90 से डिवाइड करा, ओहो 90, 18 को 90 से डिवाइड करा, तो हम क्या करेंगे, देखिए 19 ये 180 हो गया, तो 19 2 जा 180, यस 19 2 जा 180। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करा,
180 माइनस 180 माइनस करा 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो आंसर क्या आया 0.2। ठीक है, 18 को 90 से डिवाइड करा, प्रोसेस वही है जो हमने पीछे सामने करा था। ठीक है, अब हम करेंगे ई हमारा हो गया। अब हम करेंगे F12 अपॉन 15। एफ सम है 12 अपॉन 15। 12 को 15 से डिवाइड करा, देखिए 12 और ये 15। ठीक है, 15 पहले हम इसको 0 से वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे डेसिमल लगा देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, जीरो 120 कर देंगे। ठीक है, अब 120 हो गया। अब देखिए, अब 15 के टेबल में 120, 15 8 जा, हाँ 15 8 जा 120। ठीक है, अब माइनस कीजिए, 0 रिमाइंडर आ गया, इजी। हमारा आंसर क्या आया 0.8। ठीक है, समझ में आई बच्चों। अब हम करेंगे जी। सम है 11 अपॉन 20। 11 अपॉन 20 इसके सामने मेंशन करेंगे, 11 को 20 से डिवाइड करेंगे। देखो बोलने में कितना अटपटा लग रहा है ना कि 11 को 20 से डिवाइड करेंगे। ये स्मॉल हो गया, ये बिग हो गया। वैसे ज्यादातर डिवाइड में क्या होता है, जैसे ऐसे कह सकते थे हम कि 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, बट इसमें क्या है 11 को 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इसको बिग बनाना है ना, डेसिमल और 0 लगा के, इसलिए हमें इसको ऐसे करना है, डिवीजन में ऐसे करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, अब ये 0 यहाँ मेंशन हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व करना। अब ये 3 डिजिट का हो गया है, 110 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे 25 जा 100 माइनस कीजिए 10। अब फिर 10 रिमाइंडर बचा, फिर एक 0 लीजिए, इस 0 को फिर यहाँ पे मेंशन कीजिए। आप चाहे तो ऐसे एरो बना के भी बता सकते हो, दिखा सकते हो सम को। 100 फिर 25 जा 100, 100 से 100 माइनस रिमाइंडर 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.55। ऐसे आंसर को मेंशन भी करना है, आप चाहो तो एरो लगा के ऐसे शो भी कर सकते हो, और ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लास्ट सम है हमारा H 31 अपॉन 50। H है 31 अपॉन 50। 31 को 50 से डिवाइड करेंगे। देखिए 31 50, सेम वही प्रोसेस, डेसिमल पुट करेंगे, 0 लगाएंगे, 310 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 0 यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि ये स्मॉल है, ये बिग है, सॉल्व नहीं होगा, हम 0 लेंगे ऊपर से। 310 हो गया है, 50 को 56 जा 300 माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो रिमाइंडर हमारा 10 बचा, फिर हमने एक 0 ली ऊपर से, एक 0 ऐड करी, वही 0 हमने एरो बना के मेंशन करा कि इसी 0 को हमने यहाँ पे 10 के साथ ऐड कर दिया, तो ये 100 हो गया। अब 52 जा 100, 100 में से 100 माइनस करा, रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारा आंसर हुआ 0.62। ठीक है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज बताएं मुझे मेंशन करके कमेंट में। सेकंड सम करेंगे, कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू ए डेसिमल नंबर। मिक्स में दिया हुआ है, पहले हमें इसको फ्रैक्शन में करेंगे, फिर हम इसको डेसिमल में
करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल एक्यूरेट दी हुई है, लेकिन ये वो मिक्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 37 है, 37/8 है। देखिए ये तो ऑलरेडी बिग है। ठीक है, तो इसको 8 से डिवाइड करा, 8 4 जा 32, माइनस करके 5 आया। फिर हमने डेसिमल पुट करा, आंसर में भी डेसिमल पुट करा, एक जीरो ली, 50 बना दिया, क्योंकि ये स्मॉल है ये बिग है, डिवाइड होगा नहीं। फिर हमने एक जीरो ली, 50 हो गया। फिर उसके बाद 8 6 जा 48, फिर माइनस करा, फिर हमारा रिमाइंडर 2 बचा, फिर हमने जीरो ली। देखिए ऐसे हो जाएगा। फिर हमने एक जीरो ली, 20 बनाया, फिर 8 2 जा 16 हो गया, फिर माइनस करा 4 आ गया, फिर एक जीरो ऐड करी 40 हो गया, फिर 8 5 जा 40, आंसर हमारा रिमाइंडर हमारा जीरो है। कंटिन्यू एडिंग जीरो टू द रिमाइंडर एंड डिवाइड टिल यू गेट रिमाइंडर जीरो। ठीक है, हमें जीरो को कंटिन्यू ऐड करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई एग्जाम्पल में। ठीक है, तो हमें ये सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मिक्स में है 1/1/2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हमें इसको फ्रैक्शन में करना, मिक्स में नहीं बनाना है। तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे 3/2 ऐसे करेंगे, ऐसे होगा ना। सेम वही प्रोसेस है जो पीछे हमने करा है, सेम वही है, बस ये क्वेश्चन हमें मिक्स में दिया गया। अब हम डिवाइड कर देंगे 3 और 2। अब इसमें हम जीरो नहीं लगाएंगे, जो हमने फर्स्ट वाले सम में एक स्टेप जीरो से स्टार्ट करा था, अब हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बिग है। अब बिग है तो डिवाइड की तरह ही सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, माइनस करा 1, यहाँ पे डेसिमल पुट करा, यहाँ पर भी डेसिमल पुट करा, क्योंकि क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, अब हमने एक जीरो ली, 1 बचा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देंगे इसके साथ, जो हमने ऊपर मेंशन करी थी वही जीरो हम नीचे लगा देंगे। 10 हो गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर जीरो। अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, स्टॉप। 1.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बी है 5 1/5। इसको हम करेंगे 5 5 जा 25 और 26, 26/5, 5 26 ऐसे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद सॉल्व करेंगे। 5 26, देखिए ये ऑलरेडी बिग है। ठीक है, 5 5 जा 25, माइनस करा 1 बचा, यहाँ पॉइंट मेंशन करा है, इधर भी सम में भी है और आंसर इधर क्वोटिएंट में भी। हमने जीरो ऐड करी, ये जीरो हमने नीचे शिफ्ट करी, 10 आ गया, 5 2 जा 10। बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, पॉज करके या स्लो मोशन में, जैसे भी आपको समझना है उस हिसाब से आप अपनी वीडियो की रेशियो रखें और समझें, देन करिए। जब आप 2 4 सम करोगे बाकी सारे सम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सी 16 1/5, 16 1/5, 16 5 जा 80, 80 में से 1 प्लस करा, 81/5, 81/5। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा 26/5, बिग है ना, वो आगे आएगा।
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 81, अब देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये डबल डिजिट सिंगल डिजिट लेंगे। 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 3। क्या यहाँ पे पॉइंट लगेगा? नो, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी हमें यहाँ डबल डिजिट है। पॉइंट यहाँ कब लगेगा? जब ये भी सॉल्व होगा, उसके बाद जब हमें 0 चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमारा शो करेगा, इसलिए हमारा डिविडेंड में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल शो करेंगे। देखिए माइनस करके 3 आया, फिर ये 1 उतारा। अब 5 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस करा 1 आया। अब देखिए, अब रिमाइंडर हमारा 1 बचा। अब हमें कोई डिजिट भी नहीं है। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डिवीजर पर डेसिमल लगाएंगे, डिविडेंड पे भी डेसिमल लगाएंगे। देखिए ऐसे करना है, ठीक है। जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे, जब हमें ज़रूरत लगेगी, जब रिमाइंडर हमारा बचेगा 1 2 3 जो भी बचेगा, तब हमें लगेगा कि अब हमें 0 की रिक्वायरमेंट है, तब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 10 बनाएंगे इसको। देन हम डिविजर पे भी डेसिमल लगाएंगे। देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है ना। 5 2 जा 10, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 16.2। रिमाइंडर हमारा 0 है, लेकिन क्वोटिएंट हमारा 16.2 है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। अब हम करेंगे डी। डी है 4 1/20। सॉल्व करेंगे। 24 जा 80, 81 81 20। 81 को 20 से डिवाइड करेंगे। 81 20, डबल डिजिट सॉल्व हो जाएगा। 24 जा 80, माइनस करा 1। अब हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि अब हमें 0 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम 0 लगाएंगे, तो डेसिमल लगाना होगा, फिर एक 0 लगेगी। 10 लग गया। देखिए अब 10 भी स्मॉल है, कैसे सॉल्व होगा? हाउ? फिर एक 0 और लेंगे। अब एक 0 हमने और लिए है, हमने डबल डिजिट को एक साथ बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर भी 0 होगा। जैसे कि पिछले सम में भी एक सम ऐसा हुआ था, 2 0 लगानी पड़ी थी ना, क्योंकि एक 0 लगाने के बाद तो ये स्मॉल हो गया था, सॉल्व ही नहीं हुआ। देखो रिमाइंडर हमारा 10 है, तो सॉल्व कैसे होगा? जिससे हमें डिवाइड करना हो तो 20 है, तो फिर एक 0 हमने और ली, हमने इसको 100 बना दिया, तो जो एक 0 और ली है उसके बदले ऊपर भी एक 0 और लगेगी क्वोटिएंट में। अब 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 25 जा 100, 100 में से 100 माइनस 0, तो हमारा क्वोटिएंट क्या आया? 4.05। ये हमारा आंसर आ गया। बस इसका थोड़ा ध्यान देना, जब हम नेक्स्ट 0 एक और उतारेंगे ना, तो ऊपर क्वोटिएंट में भी हमें एक 0 लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट ई सम हमारा क्या है? 4 1/4। 4 4 जा 16 में से 1 प्लस करा 17/4।
इसको हाथों हाथ लिख दिया आपने कि 17 को 4 से डिवाइड करा, ठीक है। अब 17 और 4 कैसे सॉल्व होगा, 4 4 जा 16, माइनस करा 1, डेसिमल लगाया, एक 0 ली, 4 2 जा 8, माइनस करा 2, फिर एक 0 ली, पुट करी एक 0 नीचे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर हमारा आ गया 20 से 20 माइनस करा, रिमाइंडर 0, क्वोटिएंट आ गया 4.25, रिमाइंडर हमारा 0 ही आना चाहिए, ठीक है। क्वोटिएंट हमारा मेंशन कर दिया हमने। मेन हमारा इस पे फोकस होना चाहिए कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर किसी डिजिट में नहीं आना चाहिए। डिजिट आएंगे तो 0 लगा लगा के आपको सॉल्व करना होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर लिखा तो, ठीक है। अब हम करेंगे F 4 3/8, एट 4 जा 32, 32 में से 3 प्लस करें 35/8, 35 को 8 से डिवाइड करा, को 8 से, 8 4 जा 32, 3 माइनस करा 3 आया, डेसिमल लगाया, ऊपर भी डेसिमल लगाया, 0 की रिक्वायरमेंट हो रही है हमें तो हमें एक 0 भी चाहिए ऊपर, और इसमें मेंशन करी 30। अब 8 3 जा 24, माइनस करा 6, एक 0 और चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है, 6 हमारा आंसर हो रहा है तो फिर एक 0 और ऐड करिए, 8 7 जा 56, 60 में से 56 माइनस करें, 4 बचे, फिर एक 0 चाहिए। देखिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हमें सॉल्व करते जाना है, हो रहा है ना सॉल्व, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए सम। 8 5 जा 40, 40 में से 40 माइनस करा 0, तो हमारा क्वोटिएंट आया 0.4.375, ठीक है। ये हमारा आंसर है, लेकिन 0 रिमाइंडर है। नेक्स्ट है जी, 1 2/25, 25 1 जा 25, 25 में से 2 प्लस करें 27, 27/25, 27 को 25 से डिवाइड करा, कैसे सॉल्व करेंगे, 27 25, देखिए तो सॉल्व, 25 1 जा 25, 27 में से 5 माइनस करें 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 ली हमने, हमें 0 चाहिए, फिर 20 स्मॉल हो गया, फिर देन एक 0 चाहिए तो एक 0 यहाँ भी लगेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, 200 हो जाएगा, फिर 25 हाँ 25 8 जा 200, 25 का टेबल ना आ रहा हो तो आप साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 200 में से 200 गया 0, रिमाइंडर हमारा 0, 1.08 हमारा क्वोटिएंट आ गया, सॉरी। लास्ट सम हमारा H 1 3/5, 4 1 जा 4, 4 में से 3 प्लस करें
7/4, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 7 4, 4 1 जा 4, माइनस करा 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 30 करेंगे, 4 7 जा 28, माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे, 20 लगाएंगे, जगह की कमी हो गई है, हम ओरली बोलेंगे या यहाँ पे करेंगे, 4 5 जा 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0, 1.75 हमारा क्वोटिएंट है और रिमाइंडर हमारा 0 बचा। ठीक है बच्चों, वर्कशीट 11 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सम मैंने आपको समझाए हैं और लिख के मेंशन करे हैं। आप नोट्स भी बनाना, उनके वीडियो भी सुनना। बीच में वीडियो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, उसके लिए सॉरी, स्टॉप हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मंडे से आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी PT2 स्टार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे। तो आप मैथ की भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉफिट लॉस की वीडियो सुनिए, नोट्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सम भी दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्रॉफिट लॉस की मैंने एक्स्ट्रा सम भी दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ब्रेन टीजर की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कमिंग सून। आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। बाय बाय, राधे राधे।